Welcomes my friends and my dear students. Today I am going to a motivational video. तो मैं आपको आज आपकी परीक्षा जो आने वाली बोर्ड एग्जाम्स, इसमें आपको एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छी तरीके से आपको आज हम जो जानकारी देंगे, अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं या अगर आप पढ़ना भी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके टाइम में भी बच रहा है, 2 महीने 3 महीने जो भी एग्ज़ाम का कोई डेट अभी अनाउंस नहीं है, तो इस एग्ज़ाम तक आपको कैसे तैयारी करना है, जितने भी एग्ज़ाम समय बचता है तो उसमें कैसे तैयारी करना है, हर एक सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, मतलब पूरा हम इसमें आपको टाइम टेबल टोटली क्या क्या करना है सारे प्रोसेस बताएंगे। एकदम मोटिवेशन। आप 100% इसमें से अगर आपको सहायता ना मिले, यानी आपको हेल्प साबित ना हो, तो हमें कह देना कि आपको हेल्प साबित नहीं हुई। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो कमेंट जरूर कर देना है नीचे, ठीक। अगर आप कमेंट कर देते हैं वीडियो के नीचे तो हमारा भी कुछ वीडियो का बनाने का कुछ रिस्पांस मिल जाता है कि हमें कैसे वीडियो लग रहा है। 100% कमेंट करना, चाहे भला कमेंट करें या बुरा, यानी गुड और बैड, कोई भी कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो इस चैनल में आपको अगर आप पहुँचे हुए हैं तो हमें पता है कि अगर आप इस वीडियो पर पहुँचे तो आप जरूर ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम तैयारी करें, ठीक, यही ढूंढ रहे हैं। तो पहला तो आप या तो कम पढ़े हुए हैं, या तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए हैं, 2 हो गया, या तो आप बहुत पढ़ लिए, यानी पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक। ये वीडियो जो है पढ़े हुए हैं जो उनके भी लिए, जो नहीं पढ़े हुए उनके भी लिए, और जो भी मिडिल क्लास में है, जो भी कम पढ़े हुए हैं उनके लिए भी, सभी के लिए है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम बताते हैं प्लान, और प्लान आपका वो सारी चीज़ें प्लान आपको यहाँ पर बगल या यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी दिखाएगी, इसके स्क्रीनशॉट हमने लिखा है कॉपी में, क्या क्या आपको टिप्स अपनाना है, उन टिप्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बगल लिखा भी मिलेगा और हम आपको बता भी रहे हैं क्या करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गोल को सेटअप करना है, गोल को सेटअप करना है। यानी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड का परीक्षा आने वाला है, आपको बोर्ड परीक्षा में मतलब कैसे मार्क लाना है, वो सारे गोल को सेटअप कीजिए। गोल को सेट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपका जो रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपका कैसा हाव भाव होगा, कैसे आपकी वो फीलिंग होगी, कैसे आपकी वो हैप्पीनेस होगी, जो भी आपकी फीलिंग होगी समझ नहीं सकती। अगर आपका 70%, 80%, 85%, 90% आ जाता है मार्क, तो क्या कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी घर वालों में आपके अंदर, वो दिन याद करिए। तो गोल सेटअप कीजिए कि गोल आपको सेट क्या करना है, यानी अपने उद्देश्य को सेटअप कीजिए, अपनी उस मंजिल को सेट कीजिए, अपने उस अंक को सेट कीजिए कि आपको 85% लाना है कि 75% या 70% या 60% या 50%, कितने परसेंट लाना है, पहले गोल को सेट करना है। गोल को सेट कर लिया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, मैंने गोल सेट कर लिया कि हमें 85 मार्क लाना है, ठीक, गोल सेटअप। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, चेक ऑन स्टडी नॉलेज। चेक ऑन स्टडी नॉलेज मतलब अपने स्टडी को, अपने नॉलेज को हमें चेक करना है। चेक मतलब अपने नॉलेज को हमें जांच करना है कि हमें कितना आ रहा है, कम आ रहा है कि अधिक आ रहा है, उसको चेक करना है। किसके आधार पर, पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, बगल भी देखिए, मैं बता भी रहा हूँ। पॉइंट्स पहला है कि आपको रिवीजन, कौन पढ़े कौन सा नहीं, मतलब आपको चेक करना है कि हम कौन सा पाठ पढ़ चुके हैं, या कौन से सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, या कौन सा सब्जेक्ट हमें आ रहा है। उस हिसाब से हम अपने आप को चेक करें। हमें मैथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें बायोलॉजी आ रही है, हाँ आ रही है, हमें इंग्लिश आ रही है, नहीं आ रही है, ग्रामर आ रहा है, नहीं आ रहा है, चैप्टर, सिलेबस और विषय सभी को चेक करिए कि हमें कौन सी चीज़ें क्या आ रही हैं। दूसरा पॉइंट उसमें है, चेकअप में आपका क्या है कि लेफ्ट चैप्टर स्टडी प्लान, जो आपका लेफ्ट मतलब जो भी बचा हुआ जो सिलेबस है आपके पढ़ाई में। अभी हमने पढ़ा कि हमने विज्ञान के 2 पाठ पढ़ लिए हैं साइंस के, बाकी अभी 2 पाठ में आ ही नहीं रहा है। मैथ के हमने 2 चैप्टर लगा लिए हैं, यानी कि अभी हमारा त्रिकोणमिति बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमें जो भी लेफ्ट स्टडी बची हुई है, जो भी हमारे परीक्षा से भी छूट रहा है, उसको हम करें, उसको हम पढ़ें। तो इसके लिए आपको चेक कर लेना हमें क्या क्या आ रहा है, मतलब यही चेकअप हो रहा है अभी, आपको कोई पढ़ना नहीं भी, केवल चेक करिए हमें कौन कौन सा छूट रहा है, ठीक। तीसरा पॉइंट में फुल स्टडी लेफ्ट सिलेबस। आपको क्या करना है, फुल स्टडी सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है वो सिलेबस को ढूंढना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, चाहे अपने अध्यापक द्वारा, अपने फ्रेंड्स द्वारा, या अपने किसी भी जरिए से। आप पहले चेक कीजिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो चेक कर लिए, अब पढ़ना क्या है, चलते हैं पढ़ने के लिए बताते हैं।
पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अपने सबसे पहले हम मार्क वेटेज को देखेंगे। क्या करेंगे, मार्क वेटेज को देखेंगे। मार्क वेटेज मतलब यह हुआ कि अपने मार्क को देखें, किसमें कितना वेटेज, किसमें कितना अधिक आ रहा है, कौन से चैप्टर से अधिक आ रहा है, कौन से चैप्टर से कम आ रहा है, और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम हर एक बार एग्जाम में आता है। मतलब अपने मार्क को ध्यान में रखेंगे। और कैसे ध्यान में रखना है, अगला पॉइंट से हमारा, ठीक। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी पेपर वगैरह हो उसको देख लेना है। तो ये तो हो गया कि हम अपने मार्क वेटेज को देखेंगे, कौन कौन से मार्क ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ना है हमें। इस मार्क वेटेज को कैसे कैसे बांटना है, मार्क अब पढ़ लिए, हम देख लिए हमारा मार्क यहाँ से आ रहा है। मार्क वेटेज को पहला पॉइंट इसमें क्या है कि हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनको अधिक पढ़ना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको अधिक पढ़ना है, क्योंकि आपका 25 से 30 अंक का या अधिक से अधिक अंक का आ सकता है, 25 से 30 अंक का आएगा। और अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ही छोटे प्रश्न होते हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, चाहे मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी हो, ठीक। दूसरे पॉइंट्स में कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ना है। लॉन्ग से थोड़ा छोटा होता है शॉर्ट, जिसको दीर्घ उत्तरीय के नीचे आता है, जैसे लघु उत्तरीय, उसको भी देख लेना है। अगर आप उसको भी देखे रहेंगे तो छोटे क्वेश्चन आराम से देंगे। तो दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि लघु उत्तरीय भी देखेंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, तो उसका भी आपका 15 से 20 नंबर या 15 नंबर 20 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं उसको भी देख लेना है। लगभग वो आपके वो भी 10-15 नंबर का आ जाता है। इस तरीके से आपका 70% मार्क यहाँ पर से कवर हो जाता है। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर, मेन पॉइंट लॉन्ग आंसर टाइप, इसको देखना है। तो उसके बाद लॉन्ग आंसर शॉर्ट, अपने जो वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ लिए, मल्टीपल चॉइस भी पढ़ लेना है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, यानी आपके सबसे बड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ना है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको लिख करके अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में तैयारी करना है, अपनी भाषा में तैयारी उसकी करना है, ठीक है। ये हो गया हमें कि मार्कों को कैसे कैसे डिवाइड करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका है क्या कि स्टडी के लिए प्रीवियस नॉलेज। आपका पॉइंट है स्टडी के लिए प्रीवियस नॉलेज, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कैसे हम कवर करें, कैसे पता करें कि हमारी प्रीवियस नॉलेज कैसी है। पुरानी जो भी हमारी नॉलेज है उसको हम कैसे रीड करें, कैसे समझें, कैसे उसको अंडरस्टैंड हो कि हमारा कितना नॉलेज है, ठीक। उसको हम चेक तो कर लिए थे पहले, लेकिन इसको कैसे करना है, आपको मॉडल पेपर के आधार पर, मतलब मॉडल पेपर को आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है और उसको लगाना है। मॉडल पेपर हो गया, ठीक। प्रश्नों का चयन अंकों के आधार पर करना है। जो प्रश्न, अब अगर मॉडल पेपर देख लीजिए, ठीक, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हो तो उसको देख लीजिए, और उसमें से आपको क्या करिए, प्रश्नों को चयन कीजिए, किसके, अंकों के आधार पर प्रश्न का चयन कीजिए, अंकों का। प्रश्न में बता दिए, लॉन्ग आंसर उसमें देख लीजिए, या आपको प्रश्न को चयन कीजिए कि इसमें से पार्ट से इतना आ रहा है, इसमें से पार्ट इतना आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को चयन कीजिए, अंकों के अंक कौन कौन से पार्ट से कितने ज़्यादा अंक आ रहे हैं, उस हिसाब से आप चयन कर लीजिए। तो ये भी हो गया। अगला पॉइंट इसमें प्रश्नोत्तर समय और शब्दों के आधार पर। जो प्रश्न का उत्तर आपको याद करना है, प्रश्न का उत्तर जो लिखना है उसको समय की सीमा बांट लेना है। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिख रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर लिख रहे हैं, या आप आधे घंटे उसमें ले रहे हैं, तो इस समय सीमा को देखते हुए आप प्रश्नों को लिखना स्टार्ट कीजिए और उसको उसी के अनुसार पढ़िए। ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है, ठीक है, डिटेल लिखना नहीं है। इतना जितना बुक में लिखा रहता है आपको उतना ही, यानी 200 शब्द में 200 शब्द लिखिए, 250 लिखिए, पर उसको 500 शब्द में मत लिखिए, अगर जितना है उतना। तो इसको आपको लिखना है। आपका जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर बेस्ट नॉलेज। प्रिपरेशन फॉर बेस्ट नॉलेज, तो आपको प्रिपरेशन करना है आप किसके लिए, अपनी बेस्ट नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अच्छी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। अब यही पॉइंट आपके लिए ध्यान कीजिए कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। तो वो पॉइंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि कम आने वाले चैप्टर को याद, मतलब जो कम आने वाले चैप्टर हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कम आने वाले जो चैप्टर हैं उसको पढ़ना है। कम आने वाले चैप्टर समझ लिए, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि जो आपको कम आ रहे हैं सब्जेक्ट, जो आपको कम चैप्टर समझ में आ रहा है, उस चैप्टर पे आपको अधिक जोर देना है, बल देना है, उसको अधिक प्लानिंग करना है, जो आपको चैप्टर विषय कम आ रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट है सभी विषयों के लिए समय और सामग्री का पूरा प्रोग्राम बनाएं। जो आपका सभी विषय होता है,
चाहे वो सभी विषय हो चाहे वो चैप्टर हो, तो उसके हिसाब से आप समय सारणी बांट लीजिए। हमारा मैथ है तो मैथ कैसे कब पढ़ें कितना पढ़ें उसको समय सारणी बांट लीजिए। विज्ञान है, साइंस सामाजिक विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कब कब पढ़ें उसको आप बांट लीजिए। टाइम टेबल, ये टाइम टेबल कब कब क्या पढ़े कब कब खेले, ये सारा टाइम टेबल अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो मोटिवेशनल वीडियो आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, मोटिवेशनल वीडियो लिंक मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करके जाके देखिए, एकदम परफेक्ट बताए हुए हैं आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मोटिवेशनल वीडियो इसमें बहुत इफेक्टिव है, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया कि विषय के लिए आप सभी समय को सिद्ध कर लीजिए। और उसके बाद आंसर को लिखकर समय सीमा में तैयार करें। आंसर आप लिख लीजिए, तैयारी बता रहे हैं, आंसर को आप लिखिए, जो प्रश्न याद किए उसको आंसर को लिखें, और कितने समय में लिखना है उसको भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय में लिख रहे हैं, उस समय को आप निर्धारित कर लीजिए। हमने प्रश्न को लिखा लैंग्वेज टाइप हमारा 250 क्वेश्चन का था, हम 250 को 100 ही शब्दों में लिख पा रहे हैं, अभी हमारा आधा घंटा का पार कर जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हमें अपनी तरीके से कवर करना है कि हमें वो प्रश्न उस समय के अंदर ही लिखे जितने समय उसको चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट से आपका है कि हार्ड सब्जेक्ट पर अधिक जोर दें और कवर करें। जो हार्ड सब्जेक्ट होता है उस पर अधिक जोर दें, उस पर ज़्यादा कोशिश करें। उसको अधिक कोशिश करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका, वो चैप्टर आपका ज़्यादा तैयार हो जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो चैप्टर आ रहा है उसको तो आप एक रिवीजन करेंगे तो कवर हो जाएगा, लेकिन आपका जो कम आ रहा है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको तो थोड़ी कवर कर पाएंगे, और वही अंक आपका मार खा जाएंगे, यानी उसी जगह पर आपको कम नंबर मिल जाएगा, कम अंक मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट जो हमारा 5वां पॉइंट है, पाठ्यानुसार सिलेबस या क्वेश्चन का क्रम अनुसार तैयार करें। जो पाठ अनुसार होता है, सिलेबस जो होता है या क्वेश्चन का जो क्रम होता है, हम उसके अनुसार से तैयारी करें। हमारा सिलेबस कैसा है, हमारे प्रश्न का क्रम कैसा होता है, कौन से प्रश्न को याद करने की जल्दी से हमें वो भी मिल जाए। तो हमें क्या करना है, जितने भी प्रश्न को हम याद करें, एक नोट्स तैयार कर लें कि हमने जीवन परिचय पढ़ लिया है, हमने न्यूमेरिकल पढ़ लिया है, मतलब जो भी है उसका एक नोट्स पर तैयार कर लें, चाहे वो लॉन्ग नोट्स पर तैयार करें या शॉर्ट नोट। कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स तैयार करें जिससे कि आपको जल्दी से उसका रिवीजन करने के लिए लायक हो। तो आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। दूसरा, आपको जो जैसे कि आपका इंटर में है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, फिजिक्स में आपका डेरिवेशन पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। डेरिवेशन का जो पर्सनल वीडियो है, यानी आपका फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन आता है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम 100% वो परीक्षा में आपके आएगा, जाके देख लीजिए, कहीं मत जाइए, उसने प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री की भी हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न को डाल दिए हैं और फिजिक्स के भी डाल दिए, उतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको बाहर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल, सभी विषय की प्लेलिस्ट है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई बटन पर भी आएगी और लास्ट में इंड स्क्रीन पर भी आएगी वो वीडियो, ध्यान में देखना। ठीक है, उसके बाद अगला है डेरिवेशन पढ़ लेंगे, थियरी पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, न्यूमेरिकल को क्रम से पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री वगैरह में, रिएक्शन को भी पढ़ लेना, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इनको जरूर पढ़ लें। इसके लिए हम पर्सनल वीडियो भी लाएंगे, वो भी देख लेना है, आपको पढ़ लेना है। और फार्मूला याद करना, फार्मूला का जो सूत्र, जितने भी फार्मूले हैं फिजिक्स की हम 2 पार्ट में दे दूँगे, पूरा फिजिक्स का दे दिए हैं, 8 पार्ट तक दे दिए, और बाकी जो पार्ट बचते हैं उसमें कम सूत्र आते हैं, उसको भी जल्द ही लेकर चले आएंगे, तो लगभग वो कोई आपको मिल जाएगी। अगर लेब वीडियो देख रहे हैं तो भी सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वो सूत्र हमने दे दिया है, एकदम छांट कर दे दिया, प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिलेगी। उसके साथ साथ आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको भी पढ़ लीजिए क्रमानुसार। और उसके बाद आपका वाइवा वॉइस करिए। वाइवा वॉइस का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी प्रश्न याद किए अपने फ्रेंड्स में, उसको वाइवा करिए, उसको अपने स्पीच में, अपने डिस्कशन में आप उसको लाइए, यानी वाइवा वॉइस डिस्कशन करिए। जैसे आप अपने मित्रों से मिले तो वहाँ पर आप वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं कि दूरदृष्टि, माय फ्रेंड्स, आप बताइए चलिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष आपका फ्रेंड्स बोलेगा कि ऐसा दोष जिसमें कि मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो आप डिस्कशन करेंगे ना, तो आपका जो मेंटल पावर है उसको थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत तेज होंगे, और उसको क्या कहते हैं, डिटेल भी तेज होंगे, जिसको लॉन्ग आंसर करते हैं। तो आप जरूर डिस्कशन, वाइवा वाइड डिस्कशन जरूर कीजिए। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट्स है आपका 4 नंबर है लास्ट टाइम रिवीजन। जब आपकी परीक्षा एकदम करीब आ गई है, 15 दिन 20 दिन आ गई है, तो आपको क्या करना है। आपको एक बात जरूर ध्यान है, जब परीक्षा आ जाए तो 5 दिन पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप एक बार आराम से रिवीजन करिए, अपने मन को शांत करके। फास्ट तरीके से रिवीजन मत करिए क्योंकि कन्फ्यूजन बन जाएगा। तो उसके पहले बता रहे हैं 15 दिन 20 दिन यानी लास्ट टाइम पर आप रिवीजन कैसे करना है,
उसके लिए, ठीक है। पहला है प्रीवियस ईयर पेपर से, आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाए हैं तो उसके हिसाब से देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पहले पेपर में आए हुए, उस उन्हीं पर उसको ज़्यादातर ध्यान में रखकर याद करके तैयार करके सभी नोट्स करके याद कर लीजिए। दूसरा है क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर, या क्वेश्चन बैंक जो भी आपको खरीदे हुए हैं उसको या मॉडल पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार लास्ट टाइम पर। उसके बाद आपका राइट एंड रीड, रीड एंड राइट, राइट एंड रीड यानी कि आपको लिखना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद लिख लेना है और लिखने के बाद उसको पढ़ लेना है कि हम कैसे लिखे हैं, क्या चीज़ किए हुए हैं। एंड रिकॉल इन द माइंड, अपनी उस प्रश्नों को जो हमने लिखा, जो हमने पढ़ा, उसको एक बार फिर रिकॉल कीजिए, उसको फिर आप याद कीजिए हमने कौन से प्रश्न को याद किया, कौन से प्रश्न को हमने पढ़ा या कौन से प्रश्न को हमने लिखा। हमने क्या लिखा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का एकीकरण हुआ कब हुआ, या हमें हृदय की संरचना को कब पढ़िए, कितना पढ़े, मतलब उसको आप रिकॉल कीजिए क्या क्या हम पढ़े, ये जरूर करना है। लास्ट टाइम पे आपको देखिए क्या क्या हमने पढ़ा पूरे साल इतने पिछले, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मोर रिवीजन, आप लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको बहुत अधिक से रिवीजन करिए और बहुत अच्छी तरीके से लिखकर अपने भाषा में अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, जिससे आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी छोटे क्वेश्चन है उनको आप कवर कर जाए, ठीक है, ये भी ध्यान देना। ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल चैप्टर फुल एनालिसिस, ऑल चैप्टर जो होते हैं और आपका जो ऑल सब्जेक्ट होता है, आपने ऑल सब्जेक्ट को उठाइए, सभी सब्जेक्ट को। ये नहीं कि हमें मैथ आ रहा है तो हम हिंदी को छोड़ दें, सामाजिक विज्ञान को छोड़ दें, फिजिक्स को छोड़ दें, केमिस्ट्री को छोड़ दें, एक आ रहा है तो एक को छोड़ दें, नहीं, सारे सब्जेक्ट को उठाइए और सभी चैप्टर को फुल रिवीजन करिए, फुल एनालिसिस करिए कि हमें कौन सा नहीं आ रहा है। ये आपका होगा लास्ट टाइम रिवीजन, ठीक है। अब बचता है स्टॉप ऑर्डर, हैबिट्स एंड वर्क अनयूजुअली, जो भी आपका हैबिट होती है उसको स्टॉप करना है, आपका जो वर्क होता है उसको स्टॉप करना है, कौन से जिसको आप बेकार में यूज कर रहे हैं उस आदत को देखिए कौन कौन सी आदतें हैं। मोबाइल, कंप्यूटर एंड प्ले, आप समझिए मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल में आप यूज करिए, मैं नहीं कह रहा यूज कर मत करिए, यूज करिए पर अपने जो स्टडी से संबंधी उसको यूज करिए, यानी यूट्यूब को आप उस तरह से यूज करिए जो आपको पढ़ाई में काम आए, इंस्टाग्राम को आपको उस तरह यूज करिए जो आपको पढ़ाई में काम आए। यानी मोबाइल के जितनी भी ऐप को, जितने भी आपको यूज करना है पढ़ाई से, अध्ययन से रिलेटेड यूज करना है। हाँ, एक आध घंटे आप फिल्म मूवी को देख सकते हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक स्टडी पर ध्यान देना। उसी तरीके से मोबाइल या कंप्यूटर को आपको ध्यान देना। प्ले यानी गेम को भी आपको बंद कर देना, जो गेम खेलते हैं उनको भी आप बंद कर दीजिएगा, या खेल खेलते हैं उनको भी आप बंद कर दीजिए अभी के लिए टाइम जरूर, क्योंकि आपका ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टाइम आपने छोड़ दिया तो 100% आप बाद में पछताएंगे और वही ये टाइम आपका लौट कर आने वाला नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो टाइम कभी लौट कर नहीं। लाइफ में आप अगर जब से धरती पर आप पैदा हो गए हैं तब से लेकर के आपकी लाइफ का एक एक दिन कम हो रहा है। ये नहीं कि आप समझ रहे, मनुष्य के जो भी सभी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा बेटा जवान हो गया, अब बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। जिस दिन से यहाँ पर धरती पर जन्म लिए उस दिन से ज़िंदगी है कि एक एक दिन कम होने लगी। तो आपको इस ज़िंदगी कम होते हुए दिनों में आपको हमेशा अपने जीवन को कैसे परफेक्ट बनाना है ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो वॉकिंग, ट्रैवलिंग, डिस्कसिंग, वॉकिंग मतलब जो टहलते हैं, घूमते हैं, ट्रैवलिंग मतलब जो बेफोकट के कहीं पर चले जाते हैं घूमने, टहलने, यात्रा करने, वो सारी चीज़ें स्टॉप कर देना है। डिस्कसिंग मतलब जो बहस करते रहते हैं इधर उधर कर, वो उसको भी स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको पता है मोर टाइम स्लीपिंग, प्लेइंग एंड वॉकिंग। तो मोर टाइम जितने भी जो अधिक से अधिक टाइम लेते हैं सोने में, मैं सो गया 10 घंटे 12 घंटे जब नहीं सो रहे हैं और यहाँ इधर उधर घूम टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, इन सबको स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसको कम कर देना है, मतलब खेलना है थोड़ा कम खेलना है, सोना है मतलब कम सोना है, मतलब ये नहीं मैं स्टॉप कर देना हूँ, थोड़ा कम कम लिखे हुए हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आपका है कि लोड ऑल कॉन्फिडेंस, अब क्या करना है, लोड करना है फुल कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, फुल कॉन्फिडेंस लोड करना है। लोड करने का मतलब ये अपने आप अंदर विश्वास जगाइए कि अब हमें पढ़ाई करना है, इस कॉन्फिडेंस को लोड कर लेना है अपने अंदर। जैसे बंदूक में गोली भरते हैं कि हमें मारना है, तो उसी हिसाब से हमें अपने अंदर को लोड कर लेना है। ये बात को ध्यान रखकर हमें परीक्षा को, एग्जाम को 85% ला के छोड़ना है, या इससे मोर जितने भी ला पाएँ, 90 जितने भी ला पाएँ। टाइम ऑन स्टडी फ्रॉम डेज, अब हमें कुछ समय के लिए अपने आप को लोड कर लेना, हमें ये काम करना है, कुछ दिनों के लिए आपको भूल जाना है सारी चीज़ें। फॉरगेट ऑल थिंग्स एंड ऑल मैटर, जो भी चीज़ें हैपनिंग टोटली आपको फॉरगेट हो जाना है, ठीक है। अगर आप भूलते नहीं हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, कोई भी हैपनिंग हो, सबको भूल जाइए इस टाइम, ठीक, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। उसके बाद आता है 6 नंबर, सबसे लास्ट पॉइंट आता है, अब कितना कितना यूज कर लेना है,
ओनली 8 आवर्स स्टडी प्लान करना है आपको। अधिक नहीं पढ़ने में कह रहा हूँ कि इधर पढ़ते जाइए 12 घंटे इतने नहीं, आप 8 घंटे का स्टडी प्लान कीजिए। स्टडी प्लान का जो वीडियो है हमने उसको एक बार डाल दिया है, प्लेलिस्ट बता दिया, टाइम टेबल। लेकिन आप स्टडी प्लान एक सरसरी निगाह से देख लीजिए स्टडी प्लान क्या है। आपको 2 से 4 घंटे तक आपको 2 से 4 घंटे के अंदर आपको खेलना है। खेलने का मतलब उसमें सारी चीज़ें ले लेना है, थोड़ा सा खेलें, थोड़ा सा मूवी वगैरह देख लें, ये सारी चीज़ चाहे जिस टाइम हो आपका लिए। वो टाइम तो हमने बता दिया, वीडियो है प्लेलिस्ट उसमें मिलेगी वो टाइम कब क्या क्या करना है। लेकिन आप खेलने के लिए 2 से 4 घंटे के अंदर ही दीजिए बस। उसके बाद आपका 2 से 3 घंटे अदर वर्क में दे दीजिए, यानी कोई अगर बात हो तो उधर आप जाइए आइए घूमता रहिए, हो जाएगा। उसके बाद आपका 8 आवर स्लीपिंग देना, 8 घंटा कम से कम 8 घंटा तो आप सोने के लिए दीजिए। बचता है जो समय आप उसमें पढ़ने पे दीजिए। अब तो हम 2-4 घंटा दिए खेलने का मतलब उसमें खाना भी खा लीजिए, नहा भी धो लीजिए और थोड़ा सा अपना कपड़ा वगैरह धुलना हो तो भी धुल लीजिए। बाकी 8 घंटा आपको पढ़ने के लिए दीजिए, 8 घंटा सोने के लिए दीजिए, तो हो गया ना आपका 24 घंटे। यहाँ पर डिटेल हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें थी और सारी वीडियो में जो भी सारी चीज़ें हमें, एक बात को ध्यान रखना, अगर आप, क्योंकि एक छोटे छोटे आदमी ने बहुत सारे इतिहास को बदल दिया। यहाँ हमारी धरती पर देखते हैं कि एक चाय वाला ने प्रधानमंत्री का रोल अदा कर दिया। और क्या क्या हम बताएं कि अभी एक ही न्यूज़ अपडेट हुई थी, एक बच्चा जो कि क्या करता था, बूट पॉलिश करता था या चप्पल सिलता था, तो उसने यूपी क्या टॉप किया था अपने क्लास में, अच्छे मार्क लाया था। तो कोई भी चीज़ कोई बदल सकता है, ये नहीं है कि वो ही बदल सकता है, आप भी कर सकते हैं वो। आप बस अपने अंदर वो जज्बात रखें, वो जुनून पैदा करिए जो हमने बताया। इस सारे पॉइंट को फिर से रिप्ले करके वीडियो देखिए और अपने अंदर जुनून को जरूर पैदा कीजिए, ठीक है। इतिहास वही बदलता है जिसमें कोशिश हो और जो हौसला को बुलंद करता है। तो 100% आपको सफलता मिलेगी। नोट कर लीजिए, इस चैनल पर से जुड़े हुए हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देंगे वैसे भी। लास्ट तक हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के दे दिया, मैथ के भी दे दें, उतना पढ़ लीजिए। वैसे भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चाहे छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर उसको भी दे देंगे, मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। क्या होगा, बचेगा कुछ नहीं। तो आपको अंग्रेजी की तो पूरा प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ग्रामर की पूरा, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और यूजेज EJMR, बस सारी चीज़ें हो गई। तो यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, संतुलित समीकरण की वीडियो भी पड़ी हुई है, संतुलित समीकरण एकदम फास्ट तरीके से करने का अगर आप कभी नहीं किए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में है 12 की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको संतुलित समीकरण मिलेगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। या तो आप डाल लीजिए रेडाक्स संतुलन समीकरण बाई आपको टेक्नोप्लस स्टडी द्वारा, आप इस तो भी मिल जाएगा, नहीं नीचे प्लेलिस्ट में मिल सकता है। आप चेक करिए पूरी प्लेलिस्ट एक बार चेक तो कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेडाक्स प्रक्रिया एकदम सरल तरीके से, यार आपको विश्वास नहीं होगा कितने सरल तरीके से हमने समीकरण को संतुलित किया है। अगर उतनी सरल तरीके से अगर सीख लेंगे ना तो वही कहेंगे कि वाह क्या बात है, ठीक है। और न्यूमेरिकल को हल करना, जो गुणा भाग घातें आती हैं देखने में बहुत कठिनाई होती है ना, उसको भी हमने बहुत सारे तरीके से बताया। बड़े बड़े भाग को, दशमलव को, उसको हमने एकदम चुटकियों में हल्का काटा हुआ है, देख लीजिएगा, सब चैनल पर है, ठीक। तो यही था वीडियो। अगली वीडियो जब तक आएगी तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए, तो आप बने रहिए मेरे टेक्नोप्लस। याद करिए जज्बात को, अपने अंदर जुनून को पैदा करना है और वो उस मार्क को ले आना है। हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। अगर हो सके तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मस्ट कमेंट जरूर करना है, भद्दा बुरा जो भी करें। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप इसी तरह वीडियो, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो यहाँ पर मिलेगी और जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी मिलेगी। स्कॉलरशिप का स्टेटस आप चेक करते रहिए, हो सकता है स्टेटस आपका आ जाए। तो सारी चीज़ें हम अपडेट यहाँ देते रहिए। जो स्टूडेंट से लाइफली जो भी जितनी भी लाइफ में इंपॉर्टेंट नीड होती है उसको हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, मोबाइल भी जरूरी है, कंप्यूटर भी जरूरी होता है और उसके लाइफ में जो अपडेट होती है, न्यूज़ अपडेट वो भी होती है। सारी चीज़ देंगे, पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट तो हम देते ही रहते हैं। ओके, तो ठीक है, कमेंट तो करना है ना, ओके कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल प्रेस कर देना। ये तो आपको बताना नहीं है, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। शेयर जरूर कर देना किसी ग्रुप में ये वीडियो मोटिवेशनल की, और मोटिवेशनल और वीडियो भी देख लीजिए चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप डिस्कस करके सारी प्लेलिस्ट, वहाँ PDF हम सारी देते हैं, इसकी भी PDF दे देंगे, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।